हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम जो करेंगे यह एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में और यूपीटेट के एग्ज़ाम में भी इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज इसको पढ़ेंगे, अभिसारी और अपसारी चिंतन, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इसमें हम लोग देखेंगे इसमें अंतर क्या है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिसारी और अपसारी चिंतन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अभिसारी चिंतन जो है इससे हम इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। यह क्या है, केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। जैसे कोई एक ही पॉइंट हो, ठीक, उस पे ही कोई एक ही समस्या हो, उसका कोई एक ही सोल्यूशन हो, तो उस पे चिंतन करना वह अभिसारी चिंतन कहलाता है। इसमें अधिक विकल्पों और विचारों के फैलाव को स्थान नहीं होता है। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी समस्या हो, ठीक ना, तो उसका हल सिर्फ एक हो, मतलब उसकी समस्या सिर्फ एक हो, और उसकी हल कोई भी समस्या का हल एक हो, ठीक, मतलब उसको एक ही तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वह अभिसारी चिंतन के रूप में आता है, ठीक ना। तो आप लोग जानते हैं इससे हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए, अभिसारी चिंतन एक छोटा सा एक कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो कि यह एक छोटा सा पॉइंट है। और इसमें हम देखेंगे अब अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में क्या होता है कि अपसारी चिंतन जो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाव का अवसर दिया जाता है, तो इसे अपसारी चिंतन कहते हैं। जैसे आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, चार दीवारी से बाहर या बनाए सांचे से बाहर का चिंतन किया जाता है, जिसे कहा जाता है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं इसमें क्या होता है अपसारी चिंतन में, कि इसके एक समस्या है, जैसे मान लीजिए एक समस्या है, इसके कई तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक ना। इसमें हम क्या करते हैं, इस पर कई बिंदु हो गए जो कि हम कई तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यह डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जो कि एक पॉइंट से लेकर अनेक तरीके से, मतलब हम उस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी बच्चे को चिंतन कराया जा सकता है कि बच्चे अलग अलग तरीके से कैसे वो कर सकते हैं। तो इसी में यह दिया गया कि अलग अलग दिशाओं में फैलाव का अवसर दिया जाता है। तो बच्चे को इसमें संज्ञानात्मक, उसका रचनात्मक विकास होता है, जिससे वह सोचता है, उसको अलग अलग तरीके से करता है। इसमें हम देखेंगे भी अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में अंतर हम पढ़ेंगे अभी, तो इसके बारे में भी एक हम देखेंगे। तो चलिए देखिए आगे चलते हैं। एक इसमें हम लोग देखेंगे अपसारी और अभिसारी चिंतन में अंतर क्या होता है। तो अपसारी और अभिसारी चिंतन में अंतर क्या होता है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि अपसारी और अभिसारी पढ़ें। इसमें देखिए क्या होता है, अपसारी जो चिंतन होता है, इसमें व्यक्ति उत्तर की खोज में चिंतन मनन करने लगता है तथा विस्तृत उत्तर देता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि कोई भी बालक हो या व्यक्ति हो, किसी भी समस्या का हल उसकी खोजबीन के द्वारा उसमें उसका विस्तृत उत्तर देता है, मतलब अलग अलग तरीके से भी उत्तर दे सकता है, और उस पर चिंतन करता है, अलग अलग तरीके से चिंतन भी करता है, तो उसका हल निकालता है, ठीक ना। तो वह किस में आता है, तो अपसारी चिंतन में आता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें जैसे उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल इसमें दिया है, जैसे देखिए कि लकड़ी के क्या क्या उपयोग हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि लकड़ी के क्या क्या उपयोग हैं। आप बहुत से चीज़ें बता सकते हैं कि लकड़ी के चीज़ें जो जो बनती हैं, तो इस पर क्या किया जाए। अब विस्तृत इस पर उत्तर दिया जाएगा, मतलब उस पर चिंतन किया जाएगा कि लकड़ी के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे अपसारी चिंतन है, तो लकड़ी से आप समस्या पूछ दिया, तो लकड़ी के आप बता सकते हैं कि लकड़ी के दरवाज़ा बन सकता है, लकड़ी के टेबल बन सकते हैं, लकड़ी की खिड़की बन सकती है, लकड़ी के तमाम चीज़ें हैं जो कि बनाई जा सकती है, ठीक ना। लकड़ी की चौकी बनाई जा सकती है, लकड़ी की कुर्सी बनाई जा सकती है। तो यह इसको हम अपसारी चिंतन के बारे में इस पर अलग अलग तरीके से हम लोग लकड़ी के ही समस्या से हम कितने क्वेश्चन बना लिए, आंसर बना लिए। तो यह इस पर क्या होता है, विस्तृत उत्पन्न, मतलब विस्तृत उत्तर इस पर दिया जाता है, जो कि अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है, ठीक ना। और इसमें एक और समस्या है, देखिए इसमें प्रश्न है,
यदि मनुष्य पक्षियों की भांति उड़ने लग जाए तो क्या होगा। अगर मनुष्य पक्षियों की भांति उड़ने लग जाए तो क्या होगा। अगर इससे बच्चों को पूछा जाए कि अगर बच्चों से पूछा जाए कि अगर मनुष्य पक्षियों की भांति उड़ने लग जाए तो क्या कर सकता है, तो बच्चे उस पर क्या देंगे, अलग अलग अपना तर्क देंगे। सभी बच्चे का तर्क अलग होगा कि आदमी उड़ेगा तो अपना कोई दूसरा चीज़ खाएगा, कोई कुछ दूसरा करेगा, वह उड़कर यहाँ जाएगा, वह उड़कर वहाँ जाएगा। तो इस तरह वह अपनी समस्या को अलग अलग तरीके से बताएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों की यह क्या होता है कि एक पॉइंट से लेकर मतलब अलग अलग तरीके से मतलब उसका उत्तर दिया जा सकता है। तो यह अपसारी चिंतन में यह बात होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, इस चिंतन में व्यक्ति यांत्रिक तरीके से सोचता हुआ एक निश्चित उत्तर पर पहुंच जाता है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो व्यक्ति होगा तो वह उसका जो आंसर होगा वह एक ही होगा, मतलब उसका आंसर एक सटीक आंसर होगा, ठीक ना। जैसे इसमें हमारा एग्जांपल दिया है कि कोई भी, जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक बिंदु है, ठीक ना। तो कोई भी समस्या अगर मतलब हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए हमें 3 लाना है, तो 3 लाना है तो हम कैसे कैसे ला सकते हैं। तो देखिए 3 को हम क्या कर सकते हैं कि 2 + 1 करके हम भी ला सकते हैं, ठीक ना। हम इस पर क्या करेंगे कि 1 + 1 + 1 करके भी ला सकते हैं 3, और क्या करेंगे कि 1 + 2 करके भी हम 3 ला सकते हैं, ठीक ना। तो इस पर क्या हुआ, ये समस्या है बार, और इसका पॉइंट क्या है 3, एक ही इसका पॉइंट है कि मतलब अलग अलग तरीके से एक बिंदु पर हमें जाना है। तो इसमें क्या है कि यह अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर इसका अपोजिट हम कर देंगे तो यह अपसारी चिंतन के अंतर्गत आ जाएगा। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति इसमें कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं। तो इनका क्या है, आप आंसर बताएंगे कि आंसर एक ही है कि द्रौपदी मुर्मू, जो कि सटीक आंसर है। तो यह अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है, ठीक ना। चलिए देखिए इसमें और दिया है, और इसमें दिया है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी। अगर तो ये क्या है, हमारा अभिसारी चिंतन पढ़ रहे हैं, तो अगर इसमें क्या हमारा आंसर तो एक ही है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, एक ही आंसर। तो इसमें हमारा आंसर आएगा अभिसारी चिंतन में कि हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो आप लोग बताएंगे कि इसमें कोई तर्क नहीं किया गया, इसमें सटीक आंसर दिया गया, जो कि इस पर कोई तर्क नहीं किया गया, मतलब उसके अलग अलग विचार नहीं किए गए। इसमें जो है एक ही आंसर होगा। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछ दिया तो लखनऊ है, तो आप लोग जानते हैं कि यह अपसारी चिंतन के अंतर्गत आएगा, तो इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। तो ऐसे प्रश्न अपसारी चिंतन से और अपसारी चिंतन से पूछे जाते हैं, जो कि यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन 1 नंबर का प्रश्न इससे 1 नंबर जो यहाँ से दिला सकता है। तो आप लोग इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। तो आज के लिए बस ये छोटा सा पॉइंट था, तो इतने हम पढ़ेंगे। आप लोग को कैसा लगा ये बता दीजिएगा।